हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BHDLA 137 यूनिट नंबर 5 है इसका। और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं भाषिक कला के विभिन्न पक्ष। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो हमारा इंडेक्स है, यहाँ पर आपका जो है यूनिट 4 तक सभी जो चीज़ें हैं वो पूरी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इस वाली वीडियो में आपका जो यूनिट 5 है ये पूरा हो जाएगा। कुछ पूछना हो तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं, बाकी परिचय के ऊपर जो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो जो भी हम अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के साथ में, उसके लिए जो भाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण साधन है। एक बार आप सोच के देखिए, अगर भाषा नहीं होगा तो हम विचारों को जो आदान प्रदान करते हैं वो कितना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो भाषा है बहुत अच्छा जो है वह साधन है जिससे हम संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो है 3 रूप मौजूद हैं। पहला है लिखित, जिसमें हम लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मौखिक, बोलकर, और आंगिक, अपने शरीर के अंग द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। लिखित भाषा में हम क्या करते हैं, शब्दों को लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, सिंपल सी बात है। मौखिक में हम क्या करते हैं, मौखिक में हम बोलते हैं और अपने विचारों को प्रकट करते हैं। साथ में आंगिक में क्या करते हैं, हम अपने अंगों का संचालन करते हुए संप्रेषण करते हैं। तो ये जो बात है आपको यहाँ पर पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, संप्रेषण इसके अंदर क्या होता है, आंगिक के अंदर में हम संप्रेषण करते हैं लेकिन मौन रूप से। ठीक है, भाषा का प्रयोग क्या होता है, भाषा का प्रयोग किस बात पर सबसे अधिक महत्व रखता है, यानी कि भाषा किस चीज़ पर सबसे अधिक महत्व रखती है, ये निर्भर करती है कि भाषा का उपयोग किसके सामने हो रहा है। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, उसकी स्थिति क्या है, विषय कौन सा है, उद्देश्य क्या है बातचीत करने का। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं भाषा संप्रेषण का सशक्त माध्यम। ठीक है, यहाँ पर देखिए, भाषा संप्रेषण का मूल आधार माना जाता है। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन के लिए तो भाषा सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी हमने इसके बारे में देख लिया है। समाज में व्यक्ति और समाज के बीच जो आदान प्रदान होता है उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो भाषा ही होता है। ठीक है, समाज में आप चाहे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर बात कर सकते हैं, या समाज में क्या है, आप पूरा ग्रुप बनाकर, या समाज को ही आप समझ लो, आप समाज के साथ अगर बात कर रहे हो तो आपके लिए भाषा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा में क्या हो रहा है दोस्तों, लगातार नए शब्द जो है जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो 5 साल पहले नहीं थे। ठीक है, दिल्ली वासियों को पता होगा, और भी बहुत सारी जगह हैं, एक नए नए शब्द का जो है उत्पादन होता है। ठीक है, वो शब्द हम जो है खुद ही जो है उसको बना लेते हैं। ठीक है, कभी फ़नी चीज़ों में भी वो शब्द बन जाता है। तो ऐसे आप समझ रहे हो, नए नए शब्द जो है वो जुड़ते जाते हैं। ठीक है, और कभी वैसे भी जो शब्द है वो बन जाते हैं। कभी कभी हम उसको अपनी लैंग्वेज के अनुसार ही कुछ शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि समाज में लगातार भाषा के प्रयोग में होने वाले, देखिए इसमें क्या है कि मुहावरे, शब्द, पहेलियाँ, ये सारी चीज़ें भी जो है जुड़ती जाती है। अर्थात अगर हम समझे यहाँ पर, तो बदलाव भी भाषा का क्या है, मूल प्रकृति है। क्योंकि भाषा क्या है, भाषा स्थिर नहीं है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी और अब जो है इसके अंदर, भाषा के अंदर जुड़ती गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हैं आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। यहाँ पर देखिए, भाषा का उपयोग, यानी कि भाषा का जो उपयोग है हम किस किस जगह पर करते हैं, कहाँ कहाँ पर हमें भाषा की जो है ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझते हैं। सिंपल सा है, आप इसे अपने आप से भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर भाषा के कई सारे महत्वपूर्ण उपयोग है। ठीक है, अगर मैं सिंपल आपको बताऊं एक एग्जांपल से, तो इसकी जगह क्वेश्चन हो सकता था कि पानी के उपयोग बताइए। ठीक है, तो पानी के उपयोग जो है आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि कपड़े धोने के लिए कर सकते हैं, पानी पीने के लिए कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पूछा है यहाँ पर भाषा के उपयोग। ठीक है, सूचित करने के लिए, यानी अगर हमें किसी को सूचना देना है तो उसके लिए भी हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। किसी से किसी बात के लिए आग्रह करना है, उसे बोलना है कि ये काम हमारा कर दो या कर देना। ठीक है, आग्रह करना। मनोरंजन करने के लिए भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
जो फिल्में बनती है उस फिल्मों में जो हमें चीज़ें बताई जाती है भाषा के द्वारा ही बताई जाती है। अगर आप मनोरंजन के लिए कोई किताब पढ़ना चाहते हो, आपके फील्ड से रिलेटेड है, तो वहाँ भी आप मनोरंजन कर रहे हो, तो वहाँ पर भाषा की ज़रूरत है। कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है, कार्यालय में काम कर रहे हो, स्कूल में कोई काम कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपका जो भाषा है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर भाषा नहीं होगा तो वो आप कम्युनिकेशन तो कर लोगे, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। किसी के साथ नए पुराने संबंध बनाने हो, कोई नया व्यक्ति है जिसके विचार आपके विचार से मिलते हैं, तो आप उससे संबंध बना सकते हो भाषा के जरिए, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें, इन सभी में जो भाषा है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के साथ समझ लेते हैं इसे हम। यहाँ पर देखिए, भाषा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी सूचनाएं दे सकते हैं, किसी को भी किसी प्रकार की सूचना दे सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपल सा उदाहरण लेते हैं स्कूल का। अगर विद्यार्थी की तबीयत खराब है, मान के चलो, तो स्कूल अगर वो नहीं आ सकता तो वो क्या है, वो एक लीव लिख सकता है, ठीक है। वो एक जो है लेटर लिख सकता है छुट्टी की, जिसमें क्या है वो पहले से ही अपने मैडम सर को सूचित कर सकता है कि आज मैं नहीं आऊँगा या 2 दिन में नहीं आऊँगा। तो सूचना देने का जो काम है वो भी भाषा से हम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, अपना विज्ञापन करती है, उसमें इंटरनेट पे करती है अपना विज्ञापन, या वो टीवी पे करती है, या आप रोड पे जाओगे तो बड़े बड़े जो बैनर लगे होते हैं वहाँ पर करती है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां ग्राहकों से आग्रह करती है कि हमारा सामान आप खरीद लीजिए, हमारे सामान को खरीदने से आपके डेली लाइफस्टाइल में क्या है, वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। आपके डेली लाइफस्टाइल से रिलेटेड, आपके डेली रूटीन में जो भी चीज़ें काम किया उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, तो उसको ऐसे करके वो जो है दिखाते हैं, आग्रह करते हैं कि आप जो है इस चीज़ को खरीद लो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें भाषा, तो भाषा मनोरंजन के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक बढ़िया साधन है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था तुरंत कि आप क्या है इससे गाने सुन सकते हो, ठीक है, गाना सुनना, कोई किताब पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, ये सारी जो चीज़ें शामिल है हम मनोरंजन के अंतर्गत भी कर सकते हैं। भाषा के लिए कार्य भी सरल हो जाता है। अगर आप कार्य कर रहे हो और आपके पास भाषा नहीं, आप नहीं बोल पा रहे, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन करना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सभी कार्य को करने के लिए भाषा की वहाँ पर क्या है, आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर समझ में आ रही है। मान के चलिए भाषा से क्या है, आप नए संबंध भी स्थापित कर सकते हो, ठीक है। कोई संबंध आपको बनाना है किसी दोस्त के साथ, मतलब कि जैसे मान के चलिए आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल में आपका पहला दिन है, आपके मित्र नहीं है, तो आपके विचार से मिलते जुलते आपके जो मित्र है वो बन जाएंगे, ठीक है। उसमें भी जो भाषा है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी जो बातें हैं आपको यहाँ पर जो समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर और देखते हैं अगला टॉपिक। तो यहाँ पर हमारे सामने है भाषा का व्यवहारिक पक्ष, ठीक है, इसे समझ लेते हैं हम। देखिए, जो वक्ता होता है, ठीक है, वक्ता का मतलब क्या होता है, जो बंदा यहाँ पर बोल रहा हो, ठीक है, तो उसको क्या है, भाषा का रंग रूप, यानी कि भाषा को कैसे बोलना है, आकार प्रकार, ठीक है, सब कुछ जो है उपयोगकर्ता के ऊपर निर्भर करता है। यानी जो बंदा बोल रहा है उस बंदे के ऊपर डिपेंड करती है ये चीज़ें कि वो शब्दों का कैसे प्रयोग कर रहा है, भाषा का कैसे प्रयोग कर रहा है। सामने वाले बंदे को उसकी वो भाषा किस प्रकार से लगेगी, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है बोलने वाले पे, ठीक है। वह अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार भाषा का इस्तेमाल करता है, यानी कि जितनी उसको ज़्यादा नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से ही वो अपनी भाषा का प्रयोग करता है। देखिए, भाषा जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कम्युनिकेशन करने की तो एक अलग बात है, कम्युनिकेशन तो होता ही है, लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। सबसे बात करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। परिवार वालों से बात करने का तरीका अलग होता है, दोस्तों से बात करने का तरीका अलग होता है, जो हमारे वो है शिक्षक है उनसे भी बात करने का तरीका अलग होता है। अगर आप कार्यालय में जा रहे हो, ऑफिस में, तो वहाँ पर से भी अपने मित्र से बात करने का तरीका अलग होता है, बॉस से बात करने का तरीका अलग होता है। तो ये सभी चीज़ें डिपेंड करती है उस चीज़ पर जो बंदा उस बात को बोल रहा है, ठीक है, उसकी मानसिक स्थिति के ऊपर ये सारी जो चीज़ें हैं वो निर्भर करती है, ठीक है दोस्तों। जो श्रोता होता है, जो सुन रहा है, ठीक है, वो भी श्रोता अपनी भाषा में अलग अलग स्थितियों के आधार पर ही इसका इस्तेमाल करता है। वह प्रश्न के हिसाब से ही अपना उत्तर देता है। अब यहाँ पर देखिए,
जो बोलने वाले ने तो बोल दिया जो भी, अब जो सुनने वाला है वो भी अलग अलग स्थितियों के हिसाब से ही भाषा का प्रयोग करता है। अब जैसे मान के चलो बोलने वाला जो है वो थोड़ा मूर्ख है, ठीक है, तो जो सुनने वाला है वो भी उसकी बातों पे क्या है, बहुत जल्दी रिएक्ट उसको नहीं करना चाहिए, उसको चीज़ें समझनी चाहिए, स्थिति को परखनी चाहिए कि किस प्रकार से जो है क्या बात जो है वहाँ पर बोली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए होता क्या है, कोई इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो उस इंटरव्यू में क्या होता है, वहाँ पर इंटरव्यू लिया जाता है, तो जो बंदा बोलने वाला होता है, जो सवाल पूछने वाला होता है, वो भी इस हिसाब से सवाल पूछता है कि सामने कौन बंदा खड़ा है, उसके सामने कैसे सवाल पूछने चाहिए और कैसे नहीं पूछने चाहिए, ठीक है, सारी जो चीज़ें हैं वो जो है वहाँ पर समझ में आती है। लेकिन मान के चलो कि बोलने वाले ने कुछ वहाँ पर जो गलत सवाल पूछ लिया, तो उसका जो सुनने वाला है, जो उत्तर देने वाला बंदा है, वो उसका बड़े व्यंग्य के साथ उसका जो उत्तर है वो दे सकता है, ठीक है, यानी कि आप समझ रहे हो, वो बिल्कुल उसको गुस्सा नहीं करके बिल्कुल वो क्या है, शांति से थोड़ा घुमा के उस चीज़ का उत्तर दे सकता है, या जो उससे क्वेश्चन पूछा गया उसका जो जवाब है वो दे सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप यहाँ पर आप समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ पर अब यहाँ पर हम बात करते हैं कथा की, ठीक है। भाषा के व्यवहार में अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बातचीत है विषय। सबसे इम्पोर्टेंट होता है विषय कि किस टॉपिक के ऊपर में बात जो है वो की जा रही है। विषय के अनुसार अगर हम बात करें तो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार का विषय है उसके अनुसार ही वहाँ पर सारी बातचीत होती है। जैसे जैसे विषय बदलता रहता है उसी तरीके से जो बातचीत करने का जो तरीका है वो भी बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर गंभीर बातचीत हो रही है, मान के चलो कहीं पर किसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत हो रही है, तो वहाँ पर फनी बातचीत नहीं होगी, ठीक है, आप समझ रहे हो। जैसे मान के चलो आप कोई कॉमेडी शो देखते हो, तो कॉमेडी शो में क्या होता है, वहाँ पर जो सारी बातें होती है वो कॉमेडी से रिलेटेड होती है, आप देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पर कोई भी गंभीर मुद्दा जो है वो नहीं आता। लेकिन अगर मान के चलो वहाँ पर कोई गंभीर मुद्दा आता भी है, कोई गंभीर मुद्दे वाली बात उखड़ती भी है, तो वहाँ पर क्या होता है, सारे बंदे जो है वो चुप हो जाते हैं और उस चीज़ को बहुत आराम से सुनते हैं, ठीक है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे, यानी कि विषय के अकॉर्डिंग ही सिचुएशन जो है वो चेंज होती है, जो भाषा है उसमें परिवर्तन आता है। जिस तरीके का वहाँ पर विषय होगा उसी तरीके से वहाँ पर भाषा का जो प्रयोग है वो किया जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पर जो विषय है वो नॉर्मल है, फनी है, तो यहाँ पर फनी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा जिससे वहाँ पर क्या है, थोड़ी हंसी आए, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। उद्देश्य यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, भाषा का इस्तेमाल किसी मुद्दे पर अगर वार्तालाप में हो रही है तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर उद्देश्य भी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हाँ, उद्देश्य भी क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे वहाँ पर विषय इम्पोर्टेंट था कि किस मुद्दे पर बात हो रही है, उसी तरीके से यहाँ पर उद्देश्य जो है वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे मान के चलिए कोई कॉमेडी शो है, तो वहाँ पर उद्देश्य क्या है उस कॉमेडी शो का, वहाँ पर क्यों सारी फनी फनी बात की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर उद्देश्य ही लोगों को हंसाना है, ऐसी बातें बोलने की लोग वहाँ पर हंसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसके अंदर क्या है, भाषा के साथ साथ हाव भाव का भी प्रयोग होता है। हाँ, आपने कॉमेडी शोज देखे होंगे, तो वहाँ पर क्या आप देखोगे कि वो बंदा जो है जो कॉमेडी कर रहा है वो उसको पता है कि उद्देश्य क्या है, उसको पता है जनता को यहाँ पर क्या है हंसाना है। तो वो क्या है, वो अपनी जो बातें करेगा उससे भी हंसी आएगी, प्लस में वो अपने एक्शन ऐसे करेगा, वो अपने हाव भाव ऐसे करेगा जिससे और ज़्यादा फनी है, और ज़्यादा जो माहौल है वो वहाँ पर बनकर आ सके, ठीक है। साथ ही वो इसमें आंगिक भाषा का प्रयोग करता है, उसमें वो हाव भाव का प्रयोग करता है और मौखिक भाषा, दोनों को मिलाकर बात करता है, तो वहाँ पर जो ज़्यादा मज़े आते हैं, जो सिचुएशन है वो ज़्यादा फनी होती है। अगर हम कॉमेडी का एग्जांपल लेके यहाँ पर चलते हैं तो मतलब आप समझ रहे हो। इन सब चीज़ों में देखिए आप, इसमें ज़रूरी क्या है, सबसे पहले बोलने वाला वो भी इम्पोर्टेंट है, सुनने वाला इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो है उद्देश्य इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर विषय भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने ये सारी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर जो हमने बात कर ली है कि भाषा का जो व्यवहारिक पक्ष है ये किस तरीके से जो है यहाँ पर आता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और देखते हैं जो कि है स्थिति, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाषा के व्यवहार में स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि स्थिति क्या है, ये भी देखा जाता है कि वक्ता श्रोता की क्या स्थिति है, ठीक है, वक्ता की क्या स्थिति है, श्रोता की क्या स्थिति है,
उसके अनुसार ही वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है। ये तो सिंपल सा है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे मान के चलो वक्ता और श्रोता को देखा जाएगा कि उनकी परिस्थिति क्या है, उनकी स्थिति क्या है, क्या वो गुस्से में है, नाराज़ है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर होती है तो उनके अनुसार भी यहाँ पर कम्युनिकेशन में थोड़ा सा चेंज आता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आप क्या है इंटरव्यू लेने जा रहे हो किसी बंदे का, और वहाँ पर आप देख रहे हो कि उसका जो मूड है वो ख़राब है, तो वहाँ पर आपकी स्थिति थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, आप एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। जैसे आप अपने दोस्त जैसे आप और आपका दोस्त मिला, ठीक है, वहाँ पर आप देखोगे कि आप उसको कुछ फ़नी बताने जा रहे हो जो आपके साथ अच्छा हुआ है, लेकिन उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तो वहाँ पर क्या है, आप वो जो बातें हैं वो बाद में शेयर करेंगे उससे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि बेचारा दुखी है। तो मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि यहाँ पर उस स्थिति के अनुसार भी अपने कम्युनिकेशन को वहाँ पर थोड़ा जो चेंज है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो बातें हैं आपको समझ में आ रही होगी। और वीडियो जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है आपकी। टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए हो तो आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।